मजे की बात है कि अपॉइंटमेंट जो है वो जापान की अवेलेबल है, फ्री अपॉइंटमेंट है, कोई पैसे नहीं देने। वीएफएस की वेबसाइट पे जाएं, ऑफिशियल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक पे क्लिक करें, वहां पे जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों 2025 स्टार्ट हो चुका है, जनवरी का मंथ चल रहा है। जापान के बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं वीज़ा अप्रूवल के। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से जो लोग जापान का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केस जो है वो जापान के अप्रूव होकर आ रहे हैं, यानी कि जापान इस वक्त बहुत ज़्यादा वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है। जो लोग जापान जाना चाह रहे थे, जो लोग जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे थे, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है। एक तो आपको वीज़ा वीएफएस की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। वीएफएस क्योंकि पहले होता यह था कि जापान डायरेक्ट अपनी एम्बेसी में केसेस लेता था, फ्री फीस थी, कोई फीस नहीं थी। लेकिन अब आपको वीएफएस की फ़ीस पे करनी पड़ती है जापान के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और एक तरीके से अच्छा भी है, पाकिस्तान में काफ़ी लोग जब फ्री चीज़ होती है तो वो एकदम से सब अप्लाई करने लग जाते हैं कि यार चलो फ्री है, तुक्का लगा लो, अगर वीज़ा लग गया तो लग गया। तो अब ये अच्छी बात है कि जो जेन्युइन लोग हैं, जिनके पास तमाम तर चीज़ें होंगी, सिर्फ वही लोग जो है वो अप्लाई करेंगे। तो जापान के इस वक्त रिजल्ट अच्छे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज के दिन में जो है वो 3 से 4 ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं जिनका वीज़ा अप्रूव हुआ है जापान का। लेकिन जब आप जापान का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ। जापान बहुत स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो जापान के लिए इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। फ्रेश पासपोर्ट पर भी लोगों को वीज़ा मिल रहा है, लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तब आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। सबसे पहले आपका पासपोर्ट लास्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर तो आप बिजनेस करते हैं तो आपकी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट और आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट दोनों आपको चाहिए होती हैं। और अगर तो सिर्फ आप जॉब करते हैं तो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए होती है। लास्ट 2 ईयर्स के टैक्स रिटर्न आपको चाहिए होते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं आपका एनटीएन चाहिए होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी लेटर हेड चाहिए होता है, कंपनी की एनओसी चाहिए होती है। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो लास्ट 3 मंथ्स की आपको पे स्लिप चाहिए होती है। इसके अलावा जापान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये, डे बाय डे ट्रैवल प्लान आपको चाहिए होता है। जापान में कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, कौन सी होटल में स्टे करेंगे, कौन कौन सी जगहों पे जाएंगे, वो तमाम चीजें आपको एक पेपर पे डे बाय डे ट्रैवल प्लान बनाना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें आप खुद भी कर सकते हैं, यानी इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपने फॉर्म फिल करना है और तमाम डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, क्योंकि जो कंसल्टेंट होता है वो भी सारी चीजें यही कर रहा होता है, वो आपसे लेके जो है वो सब चीजें कर रहा होता है। तो चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको फ्लाइट रिटर्न टिकट चाहिए होती है, कंफर्म फ्लाइट डमी टिकट लगा सकते हैं आप, होटल कंफर्मेशन लगा सकते हैं। इंश्योरेंस चाहिए होती है जो कि आपको डायरेक्टली वीएफएस में भी जो है वो बन जाती है, या आप किसी से बनवा भी सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं तो आप जापान का विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। एक अपडेट ये कि अगर आप जापान विजिट वीजा पे चले जाते हैं तो वहां पर आप अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो आपको एग्जिट जरूर करना पड़ता है, आपको रिटर्न पहले पाकिस्तान आना पड़ेगा, डायरेक्टली आपका वीजा कन्वर्ट नहीं होता। ये एक जो है प्रोसीजर है, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो आपका वर्क परमिट या वर्क वीजा निकलना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो जो लोग पूछ रहे थे कि यार जापान के हवाले से अपडेट दे दें, जापान का वीजा रेशो बता दें, तो इस वक्त जापान की अपडेट अच्छी है। मजे की बात है कि अपॉइंटमेंट जो है वो जापान की अवेलेबल है, फ्री अपॉइंटमेंट है, कोई पैसे नहीं देने। वीएफएस की वेबसाइट पे जाएं, ऑफिशियल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक पे क्लिक करें, वहां पे जाके आप अपनी पासपोर्ट की डिटेल डालें, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। कोई चार्जेस नहीं है, जापान के अपॉइंटमेंट की कोई फीस नहीं है। सिंपल आप वहां जाके अपने अपॉइंटमेंट खुद बुक करें, और इस वक्त अपॉइंटमेंट अवेलेबल भी हैं, तो इस वक्त अपॉइंटमेंट का भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने अप्लाई करना है। अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो ही अप्लाई कीजिएगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास मिसिंग है या इनकम्प्लीट है, और बैंक स्टेटमेंट की मैं आपको एक बात बता दूं, क्लोजिंग बैलेंस कम से कम आपका 2 मिलियन का होना चाहिए अकाउंट में। इससे कम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 मिलियन का जब आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होगा तो आपकी सक्सेस रेशो जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, वेल मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो ये तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स हैं।
रिजल्ट अच्छे हैं, अप्लाई करना चाहें तो ज़रूर अप्लाई करें। ये अपडेट्स थी जापान के हवाले से, सोचा आप लोगों तक पहुंचा दूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।